बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम था धनिया। वह गांव के एक किसान का पालतू गधा था और किसान उसे बहुत सारा काम करने के लिए इस्तेमाल करता था। किसान दिन भर उसे खेतों में काम करवाता, अनाज ढोवाता और बाजार में सामान ले जाता। गधा धनिया स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। वह बिना किसी शिकायत के किसान के हर काम को करता, लेकिन किसान उसकी परवाह ज्यादा नहीं करता था। धनिया के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वह हर दिन भारी सामान उठाता और खेतों में काम करता। एक दिन जब वह बहुत थका हुआ था, उसने सोचा, मैं इतना मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कभी आराम नहीं मिलता। किसान मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करता। काश मैं भी किसी राजमहल में होता जहां मुझे अच्छा खाना मिलता और आराम करने का मौका मिलता। गधा धनिया की यह सोच उसके जीवन में बदलाव लाने वाली थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था। उस रात धनिया बहुत देर तक सोचता रहा और अगले दिन उसने निर्णय लिया कि अब वह और मेहनत नहीं करेगा। उसने सोचा, अगर मैं बीमार होने का नाटक करूंगा तो शायद मुझे आराम मिल सके। अगले दिन जब किसान उसे खेतों में काम करवाने के लिए बुलाने आया, तो धनिया ने अपना सिर नीचे झुका लिया और जमीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसे दिखाया जैसे वह बीमार हो गया हो। किसान ने उसे देखकर कहा, अरे, ये तो बीमार हो गया है। आज इसे काम पर नहीं ले जा सकता। मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ेगा। किसान ने उसे दवाई दी और उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया। गधा धनिया बहुत खुश था कि उसकी चाल काम कर गई। उसने सोचा, वाह, कितना अच्छा लग रहा है, बिना कुछ किए आराम कर रहा हूं। अब मैं हर रोज ऐसा ही करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और धनिया हर दिन बीमार होने का नाटक करता रहा। किसान अब परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका गधा हर दिन बीमार क्यों हो जाता है। उसने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने गधे को देखा और कहा, मुझे तो ये गधा बिल्कुल ठीक लग रहा है। लगता है ये सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि इसे काम न करना पड़े। किसान को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर यह गधा मेरे साथ चालाकी करेगा तो मैं भी इसे सबक सिखाऊंगा। किसान ने गधे को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन किसान ने गधे को ज्यादा तंग नहीं किया, बल्कि उसे जंगल में छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर यह गधा जंगल में रहेगा तो इसे समझ में आ जाएगा कि आराम की क्या कीमत होती है। किसान ने धनिया को जंगल में छोड़ दिया। अब गधा धनिया अकेला जंगल में रह गया। शुरुआत में उसे बहुत खुशी हुई कि अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और वह सिर्फ आराम कर सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि जंगल में रहना कितना मुश्किल है। यहाँ न तो उसे खाना मिलता था, न ही पीने का साफ पानी। वह इधर उधर घूमता, लेकिन कहीं से भी उसे मदद नहीं मिलती। एक दिन धनिया जंगल के एक कोने में बैठा था, तभी उसने कुछ शेरों की दहाड़ सुनी। शेरों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। गधा डर गया और एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। शेरों ने उसे देख लिया और पास आकर बोले, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तुम तो कोई जंगल का जानवर नहीं हो, तुम तो किसी गांव के लगते हो। गधा डरते हुए बोला, मैं एक किसान का पालतू गधा हूँ। मुझे किसान ने यहाँ छोड़ दिया है क्योंकि मैं बीमार होने का नाटक कर रहा था और काम नहीं करना चाहता था। शेरों का राजा हंसते हुए बोला, तुम जैसे आलसी और बेवकूफ जानवर को यहाँ जंगल में जगह नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ ताकतवर और मेहनती जानवर ही जिंदा रह सकते हैं। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना पेट खुद भरना पड़ेगा। गधा धनिया को समझ में आ गया कि अब उसे यहाँ काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जंगल में शिकार करना, अपना पेट भरना और शेरों से बचकर रहना बहुत मुश्किल था। उसे किसान के खेतों और गांव के आरामदायक जीवन की याद आने लगी। वह सोचने लगा, मैं कितना बेवकूफ था जो मैं आराम के लिए इतना नाटक कर रहा था। वहां कम से कम मुझे खाना मिलता था और छत के नीचे रहने का मौका था। यहाँ तो मेरी जान हर पल खतरे में है। धनिया ने जंगल में कुछ दिन जैसे तैसे गुजारे, लेकिन हर दिन उसे भूख, प्यास और डर का सामना करना पड़ता। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वह गांव वापस जाएगा और किसान से माफी मांगेगा। उसने सोचा, अगर किसान मुझे वापस ले लेता है तो मैं फिर से मेहनत करूंगा और कोई नाटक नहीं करूंगा। धनिया वापस गांव पहुंचा और किसान के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। किसान ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे, तुम वापस आ गए, क्या जंगल में तुम्हें आराम नहीं मिला? धनिया ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने नाटक करके आपसे झूठ बोला, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत करना कितना जरूरी है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे फिर से काम पर रख लीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब कभी कोई नाटक नहीं करूंगा।
किसान ने गधे की बातें सुनी और उसकी सच्ची माफी को देखकर उसे वापस अपने साथ काम पर रख लिया। इस बार गधा धनिया पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। उसने कभी कोई बहाना नहीं बनाया और हर काम को अच्छे से किया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। जब हम जिम्मेदारी से काम नहीं करते और आराम के पीछे भागते हैं, तो हमें असली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।